पितर हैं 3। कौन है पता है आपको? पितर और जो पिताजी और दादा उसको पिताजी और दादा नहीं होते जी, पितर होते हैं कुंवारे। जो कुंवारे मरे हुए होते हैं ना जी, वो पितर योनि में आते हैं। और शादीशुदा तो कोई पितर बन ही नहीं सकता। और एक चाचा है हाँ? जिनके चाचा थे कवारी, अच्छा। बिल्कुल एक थे वे तो। हम्म। वो रहते भी इनके साथ ही के पिताजी के साथ ही रहा करते उससे कभी। पहले की बुद्धि में होंगे। 3 आ रहे हैं मेरे सामने, 3 ही आते हैं। एक बार जब आपकी ध्यान है, आपकी भैंस जो है हाँ दिक्कत कुछ हो गई थी ज़्यादा, बीमार सी हो गई थी। तो उसमें मेरे को बिल्कुल साक्षात ये दिखा दिया कि 3 लोग हैं और बाकायदा इन्होंने भैंस के पेट के अंदर हाथ डाल के ये प्रॉब्लम करी है। और सफ़ेद कपड़ों में थे, इसीलिए पता चल रहा था कि पितर है। उनका उपाय भी होगा, ये भी हम जाने अनजाने में नहीं पता हमारे को, तो इनको भी नहीं पता। इनमें भी ये पता है कि एक था इनके चाचा के कुंवारे में, वो इनके साथ ही रहा करते, वहीं हम उसका सब कुछ कराया कर, हम सब कुछ करते हैं, कर देते हैं आज तक। हमने कुछ नहीं छोड़ा उसका, भाई याद करना, कनागत काटना, याद करना, सब कुछ। है ऐसा है जी, हाँ कर्नाटक करेंगे में इनको नहीं मिलता, मैं इनको मिलता शाम केवल को माउस में। दोपहर को आऊँगा है, बताऊँगा आपको। मैम जो आपकी परेशानी है ना जी, आपकी परेशानी है ये लड़का, और अगर अब भी नहीं संभले ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सही बात है। हाँ बताओ क्या इसके उपाय ऊपर करना चाहिए? इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। क्या का प्रभाव है इसकी उस जो पे? है, इसकी क्या जो हाँ। संगत है ना जी, हम्म, संगत का प्रभाव बहुत तगड़ा है इसके ऊपर। हम्म, और इंसान देखो अच्छे लोगों में बैठेगा तो अच्छा सीखेगा, हम्म, और बुरे लोगों में बैठेगा तो बुरा सीखेगा। ये तो अब बात एक कहावत है, कई बार गेहूं के साथ ना घुन पिस जाए, हम्म, वो काम इसके साथ हो जाएगा। ये तो ये जब से एक्सीडेंट हुआ है, मतलब लग जब एक्सीडेंट हुआ 2 हाँ, महीने उससे में पहले 1.5 भी महीने हाँ, ना संगत बुरी थी। हाँ ये भी भाई बात हाँ, ये तो घना रहा है ये घरा रहने का मतलब क्या है? देखो पता बात क्या है, फोन पर बात हो रहा है। आप एक चीज़ समझ लो जी, आपकी ज़िंदगी का स्वर्ग और आपकी ज़िंदगी का नरक सब इस लड़के के हाथ में है। अगर ये लड़का अच्छी तरह कामयाब हो जाए और आगे बढ़ जाए तो भी फेंक के तो बाहर नहीं आएगा, लाओगे तो घर में ही। हाँ सही बात। लेकिन जो आज ये इतनी उम्र में परेशान हो रहे हैं हाँ वो छूट जाएगा। लोग सही बात। अपना हाँ अपना सकते हैं, छूट जाएगा जी। पता नहीं लड़का ठीक हो जाएगा। लड़का ही ठीक हो मैं वही तो बोल रहा हूँ जी, ना हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। ये बात मत कहो कि ठीक नहीं हो सकता। हो जाएगा। ऐसी आपको दुनिया उपाय- के अंदर कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस परमात्मा के ऊपर है। अभी कोई लेकिन उसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये लगा लो जी 2 बार पूछा उसके बारे में माता से आज तक, और दोनों बार में एक ही चीज़ आई है कि इसकी खोपड़ी में गोली मारेगा कोई, ये ध्यान रखना। वो भाई तो मुझे पता नहीं। अच्छा देखो जी, मेरे को तो आपका हमारा एक बराबर है, मतलब मेरा तो उद्देश्य एक ही है, चाहे वो हमारे घर पर आके कुछ भी करे, समझ रहे हो। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही हुआ है, आज नहीं तो कल माफ करा जाएगा। हाँ और ये तो बात है। ठीक है। और परिवार में जब सब कुछ संभालने बागडोर संभालने वाला ही वही है, तो उसका रास्ता बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस रास्ते इस घर को कहाँ लेके जाएगा और कहाँ नहीं लेगा। आप लोगों की इज्जत को क्या बनाएगा और क्या नहीं बनाएगा, समझ रहे हो। इन्होंने तो चलो कर दी, 70 साल के हो गए हों, 70-75 के, ठीक है। अब इस आगे क्या करेंगे भाई, अपना जो काम है वो तो कर ही रहे हैं। हाँ उसके ऊपर है ही तो जो भी कुछ उसके ऊपर है। जो उपाय भी आप करोगे, आपके शरण में आगे तो आप ही रास्ता खोलोगे, आप ही बताओगे जो ठीक लग है, यो सही सब कुछ ठीक ठाक हो जाओ, ये बता दो।
ये मोहित जो नाम रखा है आपने इसका, ये जन्म की राशि है इसकी, ये ऐसे ही रखा हुआ है। ये जन्म से रखा। सिंह राशि बनी थी। इसका मैं था और पैपल था। थोड़े दिन की दिन बोल के टिक्का राम रख दिया था थोड़े ही दिन, मतलब फिर मतलब बदल कर मैं पे रख दिया ये सिंह राशि का। पैपल मशीन राशि। अच्छा राशि। राशि। इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशानी में पांचों भाइयों में, आपके परिवार में। एक बार और आना पड़ेगा आपको, सूखा घोड़ा लेके आना है। अच्छा स्थान वगैरह बना रखे हैं इनको भी? क्या स्थान वगैरह बनाया हुआ है? इतना नहीं बना रखा ना? नहीं, कभी किसकी मतलब दादा मैं माँ ने कभी बनाया ही नहीं जी, कहीं भी नहीं था, नहीं प्लॉट में नहीं खेत में नहीं, मतलब किसी जगह नहीं था हमारे सामने, तो आया था ही नहीं ना। देखो वैसे तो स्थान देना भी नहीं चाहिए। आम तौर पे ये देखा गया है कि जो पितरों का स्थान बनाते हैं ना, उनमें जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनका वास हो जाता है जी। और पितरों को स्थापित करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने घर की रसोई में, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो मतलब जिस इंसान पे आ जाए ना जी, घर में कलेश नहीं होगा कभी भी, ठीक है। और अगर उनको मत्था टेक के इंसान निकलेगा, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो ना बने, सिर्फ जरूरत है श्रद्धा की। और उनके नाम का दीपक लगता है इतवार के दिन में, हाँ 12 बजे से पहले दिन में सुबह, और उसी का भोग लगता है। जो घर में बनाओ उसका भोग लगाते हैं। हाँ, जैसे खीर बना लो या थोड़ा हलवा बना लो, 1 कटोरी आधा कटोरी, मतलब जितना भी खाने वाले हों, लेकिन वो तो प्रसाद जो है बाहर नहीं बांटना। अच्छा, अंदर अंदर रख लो। हाँ, मतलब हर एतवार में रसोई में, हर रसोई में उसी के हाथ से लगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ, उसके हाथ पर लगा देंगे। हाँ, लगा देंगे, जो तो लगा देगा कोई बात देखो नहीं। बच्चे को अगर धार्मिक बनाओगे, सबसे बढ़िया तरीका है सुधारने का कि हिंदू घर में पैदा होया है ना, तो उसके अंदर ऐसे संस्कार बना दो कि किसी भी देवी देवता के पीछे लगा। एक तो वो देवी देवता उसकी रक्षा करेगा। अगर उसकी भोले ने रक्षा तो मानना है जी, भोले ने तो भोले की तो मतलब किसी के भी पीछे लगाओ, मैं नहीं करता, भोले के लगा दो, किसी के पीछे लगाओ, लेकिन हर शनिवार को जो जात भी लगान जा करता। हाँ, दूर जा शनिवार को अगर आती है बोलता कर जोत लगा का हूँ शनिवार को जा करता, ये तक 2 महीने हो गए नहीं करता। हमारी गलती पूरी है। देखो जी, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैं उसके कहे में चल पड़ा, जो समय निकल गया ना जी, अब वो मेरे कहे में नहीं सकता, वो मर गया। जो समय निकल गया ना जी, वो तो वापसी नहीं आता। लेकिन अभी तो बहुत कुछ है आपका हाथ में। तो अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं नहीं तो हिम्मत आना कौन सा समाधान है? हिम्मत क्या है, तो कोई तो मतलब उपाय तो सब क्या है कि है, ये आपके
शरण में आ गए तो ये सारी समस्या दूर हो वो जाएगी। अब किसी बस की हम बात तो सुनता नहीं, ना जब वो सुनेगा मानता। ना क्यों ना सुनेगा। ना मानने ना सुने। वो हमारा काम है, हाँ बस वो काम हमारा है जी। ये वो बमा के तो हम मैंने देखो मोनिका को साफ बोल दी ये चीज़ कि अभी वो अपरपड़ हो लिया है, लेकिन अभी वो उसकी जो हद है ना जी, जिस दिन वो हद देखोगे ना आप लोग कहोगे ये हो क्या गया हमारे घर। सचिन है मुंबई से। हैं? सचिन करा देगा। हेलो, हाँ जी, हाँ ये आपके घर में ही है जी, दोनों नेगेटिव एनर्जी है। एक आपके फादर की पीढ़ी में है, ये आपके ताऊ हैं या चाचा है, और एक आपके दादा की पीढ़ी में। हाँ जी बिल्कुल है जी। देखो जी, खाली पिंडदान ही नहीं होता। पिंडदान तो क्या चीज़ है, पिंडदान है खाली कुछ समय के लिए शांत करने वाली बात। पिंडदान कोई परमानेंट समाधान नहीं है जी। पिंडदान लेने का मतलब है 2, 4, 6 महीने के लिए घर में आपकी शांति हो जाएगी, आपके काम बन जाएंगे, लेकिन खाली 2, 4, 6 महीने से जिंदगी तो नहीं कटती ना जी। तो ये है, इसका परमानेंट समाधान कर दो और करके और अपना आगे बढ़ जाओ। बस आपको कोई पीछे हटाने वाला नहीं मिलेगा जिंदगी में। हाँ, बाहर की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ यही 2 बंदे हैं घर के अंदर। हाँ ऐसा है, ये तो अगर बचपन में भी मरे हैं ना जी, देखो मतलब इंसान की उम्र कुछ भी हो, जिस टाइम डेथ होती है ना, उम्र कुछ भी हो, उसका स्वरूप नहीं बदलेगा अब। हाँ अगर वो बच्चा था ना, वो उम्र तो उसकी बढ़ेगी, लेकिन जो है वो पावर जो है, ये दो है नहीं, ये एक दूसरे से पावर ले रहे। हाँ एक दूसरे की पावर से काम कर रहे हैं। परमानेंट इनका यही है जी, इनके नाम की गायत्री करा दो 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 लाख गायत्री करा के और फिर इनकी मुक्ति कराई जाएगी बाकायदा तरीके से। और जैसे ये इस योनि से मुक्ति इनको मिलेगी, तो या तो ये पितर रूप में आपके घर पे आ जाएंगे, और अगर पितर योनि में नहीं आए तो फिर ये सीधा इनको आगे जाके जन्म मिल जाएगा आपके हैंड में। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तो कर सकते हैं जी इनके निमित्त, लेकिन ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते और ये अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये इनकी मजबूरी होगी ना जी। आड़े तो आ रहे हैं जी। आपकी कितनी उम्र है इस टाइम? 53। तो आपको तो जिंदगी में बहुत पीछे ला दिया इन्होंने। आपकी जो मंजिल थी ना, वो तो बहुत ऊंची थी जी, लेकिन वही है, आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहे, आपको रुकावटें आती रही है कामों में, और ज़िंदगी में जो आप चाहते थे वो नहीं कर पाए। बिल्कुल आ सकते हैं जी। ये तो यहाँ तक भी है कि अगर आप भक्ति करोगे ना जी, आपकी भक्ति को भी ले जा सकते हैं ये। आमतौर पे मैंने तो यही देखा है कि जो मतलब किसी भी देवी देवता के आप कितने भी नाक रगड़ लो, कितनी भी ठोड़ी रगड़ लो, कुछ नहीं होता। क्यों? ये बीच में आते हैं और जो आप भक्ति करोगे उस भक्ति को ये ले जाएंगे या उसको नेगेटिव उसमें बदल देंगे, तो वो तो आपका फिर एक तरह से दुर्भाग्य ही रहेगा ना जी। जिंदगी में सौभाग्य कहाँ रहेगा ये बताओ। मतलब दो दिखाई दे रहे हैं जी। देखो जी, योग तो रास्ते खोलने पड़ते हैं जी इंसान को। देखो मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता के अपना कर्म पूरा कर दिया, आगे आप करो ना करो आपकी मर्जी है, मैं किसी पर प्रेशर कभी नहीं डालता जी।
कम से कम 7 से 8 दिन का समय लगता है इसमें गायत्री होने में। 5 पंडित बैठेंगे और 7-8 दिन में पूरी होती है जाकर। छूट जाओगे। देखो ऐसा है, इसके बाद क्या समय लगता है, मान लो अमावस्या पे इनकी मुक्ति होती है, ठीक है। अमावस्या इसके अभी कितने दिन है ये देखो आप, 30 तारीख की अमावस्या, यानी 10-11 दिन है अभी, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मैं पूजा कराता हूँ, अगर पूजा कराने के बाद 7-8 दिन में पूजा होगी तो जैसे उसके बाद 3 दिन बाद में उसी टाइम जो है जो अमावस्या आएगी उसी अमावस्या पे इनकी मुक्ति करा दूँगा 3 दिन बाद। तो ये है जो मतलब उसके बाद अमावस्या से अगले दिन से आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे। बता तो रहे होंगे आपको, ये आपके ऊपर लागू नहीं होती खाली बात, सबका ये याद। हाँ जिंदगी में रास्ते तो बहुत आए आपके, लेकिन निकल गया आपके हाथ से। ये चीज ही सारी यही है कि खेल ही नहीं का चल रहा है जिंदगी में अब तो। अब जिसको पता चल जाए और समाधान मिल जाए तो ठीक है, नहीं समाधान मिले तो पूरी जिंदगी भी निकल जाती है इंसानों की भुगतते भुगतते। मतलब हाँ जी, आपके साथ साथ चले जाते हैं जी। अरे आपको तो बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, हवाई जहाज में जाओगे, आप तो टिकट लगा के जाओगे, उनको तो फ्री है सब कुछ, वो तो हवा है। हवा की रुख की साइड कब किधर हो जाए कुछ पता थोड़ी ना इनको। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि भाई मेरे मंदिर पे जो लोग आते हैं उनके साथ आती है चीजें। तो सारा खेल तो जी विश्वास का होता है। देखो जी सचिन जी, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आप करोड़पति हो, कि आप ऐसा है, कम सुनो मेरी बात, ऐसा है आज की डेट में 1.25 लाख गायत्री कराने के जो पंडितों का चार्ज है वो है 31,000 रुपये, ठीक है। मैं जिन पंडितों से कार्य कराता हूँ वो कराता हूँ मैं 21,000। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, कभी भी किसी ब्राह्मण से आप कोई भी पूजा कराते हो तो बगैर संकल्प के कभी कोई पूजा मत कराओ। संकल्प के बगैर पूजा कराते हो तो वो अगर ये कहते हैं कि हम यथाशक्ति जाप करेंगे, यथाशक्ति में तो 5 में भी नहीं बढ़ सकते, 50 में भी नहीं बढ़ सकते, 500 में भी नहीं बढ़ सकते, समझ रहे हो। अभी यथाशक्ति में तो उनकी मर्जी होगी ना जी, हमें यथाशक्ति नहीं चाहिए, हमें तो जितने जाप चाहिए उतने चाहिए जी। तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे 5 पंडित बैठाते हैं तो 5 पंडितों को 25,000 गायत्री देते हैं, और जो उनसे संकल्प कराते हैं वो यही संकल्प कराते हैं कि हाँ जी 25,000 गायत्री मैं करूँगा। सारे पंडितों से संकल्प करा लिया, उसके बाद वो 24,999 भी नहीं करते, 10, 20, 50 गायत्री फालतू करेंगे। और अगर मान लो हम पैसा भी लगवा दें किसी का और काम भी ना होए तो वो सबसे बड़ा बेकार चीज़ है, क्योंकि जिस काम के लिए हमने पैसा लगाया वो काम भी नहीं हुआ हमारा, और जो है पैसा भी चला गया, तो वो काम मैं कभी नहीं करता जी। मैं तो जो जैसे मान लो आप कराओगे तो पहले आपसे भी संकल्प कराऊंगा, उसके बाद उन ब्राह्मणों से संकल्प कराऊंगा, तब कार्य कराता हूँ। मेरे को कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लालच नहीं है इसमें। हाँ जी, आपसे यही संकल्प कराया जाएगा कि मैं अपने जो ये हमारे बुजुर्ग हैं इनके निमित्त में ये कार्य करा रहा हूँ, इनके नाम की 1.25 लाख गायत्री करवा रहा हूँ मैं, और माता रानी को इनको मुक्ति देना, जो मैं जो पूजा करा रहा हूँ इनके नाम। ऐसा है उनके पास तो एक तरह से पूंजी समझ लो, यहाँ जो पैसे से चल रहा है ना रोल, ये संसार चल रहा है पैसे से,
उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको तो वो चीज़ चाहिए जिसके थ्रू उसकी मुक्ति हो सके। ठीक है ना। तो मैं तो देखो एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर कराओगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो जिंदगी में परेशानियां तो पीछा छोड़ ही नहीं देंगे जी। 21,000 रुपये पंडितों के हैं, 4,000 रुपये का सामान आएगा। हाँ, 25,000 रुपये लगता है। उसमें ये है कि सारा काम जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से काम हमारा हो जाएगा। और अब आप ये लगा लो कि मतलब 12-13 दिन है, अभी ये 10-12 दिन है, तो अभी आप करा सकते हो, लेकिन आपको आना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना फोटो भेजना पड़ेगा। इतना भी बड़ा हो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना आप। हाँ, पूरा पूरा होना चाहिए। और जो है आपका नाम, आपके फादर का नाम, और जो आपका गोत्र है वो गोत्र चाहिए मेरे को, और आपके घर का एड्रेस चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मेरे को एक ही बार में व्हाट्सएप करेंगे, तभी मेरे को ध्यान रहेगा ना। हाँ जी, अपना खुलने शुरू हो जाएंगे जी, अपनी लाइफ में देख लोगे आप। जैसे एक कहावत है जी, 10 में से 6 की नहीं है, 10 में से 9 की है प्रॉब्लम। ये एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास जो लोग आते हैं वो 2 तरह के लोग आते हैं। एक के तो जो परिवार के लोग मरे हुए हैं, ठीक है, एक के साथ जो बाहर की चीजें लगी हुई हैं। अब एक तो अपनी मर्जी से लगी हुई है, दूसरी चीजें छोड़ी हुई हैं तांत्रिक क्रिया द्वारा, गौरियों द्वारा, मतलब उनके ऊपर छोड़ी हुई, उनके घर के ऊपर वो चीजें छोड़ रखी है प्रेत। अब जो घर के ऊपर छोड़ रखी है उसका खर्चा है मात्र 200 से 250 रुपये, ठीक है। और जो चीजें अपने आप आ जाती हैं उनका खर्चा है मात्र 50 से 60 रुपये। ये सामान का खर्चा है। तो मेरे अपने हाथ में कुछ नहीं है। अगर किसी के घर की चीजें है ना जी, तो मेरी मजबूरी है गायत्री कराना, नहीं तो मेरे को किसी का खर्चे कराने का कोई शौक नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप महसूस करोगे अपनी लाइफ में, मतलब उसी दिन के बाद से आप महसूस करोगे अपनी जिंदगी में कि मेरे रास्ते खुल गए। देखो जी, दुआएं बिल्कुल मिलोगे आप। देखो, मेरा सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेरा जो आज की डेट में ना बिजनेस है मेरा कटिंग टूल्स का। मेरी कंपनी है ब्लिस्टोल टूल्स इंडिया, ठीक है जी। मैं तो सिर्फ एक ये समाज सेवा कर रहा हूँ जी। मेरे को मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों की शादी कर चुका हूँ, हर जिम्मेवारी से मतलब फ्री हो चुका। तो मेरे पास समय है तो मैं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेरे ऊपर माता का आशीर्वाद है तो कर रहा हूँ। ना कोई लालच है, ना कोई स्वार्थ है। सिर्फ यही है कि भाई जो मैं कर्म कर रहा हूँ, अगर मैं किसी 20 आदमियों को भला कर पाता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से दुआ जरूर निकलेगी मेरे परिवार की। यही चीज़। दस 11 दिन पहले देना पड़ेगा। हाँ, तो 20 तारीख तक दे दो, आप भेज दो। आज 21 हो गई है। हाँ, तो बस फिर 9 दिन है ही अब बीच में, और भी भेजना पड़ेगा ना आपको। नहीं, फिर उसके लिए पहले फोटो वगैरह तो भेजना पड़ेगा जी आपको। फोटो भेज देना, फोटो भेजो, एड्रेस भेजो अपना, अपना नाम, अपने फादर का नाम, और जो है मतलब एड्रेस की डिटेल, बस इतनी। भाई साहब दोबारा भेज देना ना, ऐसा है मेरे तो दिमाग से उतर जाता है। एक्चुअली क्या है, ये जो मेरा चेला है ना उसके पास रहता था। देख लिया मैंने, देख के तो बताया मैंने, है वो, लेकिन वो चेले के पास रहता है ना जी फोन। आप एक ही बार में जो सारी चीज़ें एक बार में भेजोगे ना तो वो मेरे फ़ोन में रहेगा। क्योंकि जब मैं पूजा कराता हूँ तो मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगी जी उन चीज़ों की।
हाँ, फोटो के बगैर तो संकल्प कैसे किससे कराऊंगा? मान लो मैं एक मिनट, जैसे मान लो किसी इंसान के ऊपर तंत्र क्रिया करी हुई है, ठीक है, अब वो इंसान आ भी नहीं सकता, तो उसकी तांत्रिक क्रिया मैं कैसे हटाऊंगा? फोटो के जरिए तो हटानी पड़ेगी ना मेरे को। अभी एक फोटो आई भी हुई है मेरे पास, हमारे गुरु महाराज जी का स्थान है जिला गुना में, वहाँ से किसी भाई जी का भी कल मैंने मंगाया फोटो, आज मैंने करना उसका, तो वो जो सामान वारूंगा उस फोटो के ऊपर से वारूंगा अपने मोबाइल के ऊपर। हाँ, कॉपी नहीं निकालूंगा मैं, मोबाइल के ऊपर से लगा के ना सेट करके और उसके ऊपर से वारूंगा। हाँ, सामान वारूंगा, जो सामान जो मंगाया है मैंने उसी से हटेगी वो। आपके फोटो को कुछ नहीं करूंगा, आपके फोटो से के ऊपर संकल्प कराऊंगा। हाँ, फिर आपको करने की जरूरत, आपसे ही करा रहा हूँ, और मेरे लिए तो आप ही हो, फोटो ही आप हो। ऐसा होता है, ये इसलिए कराया जाता है कि इंसान आज मान लो किसी चीज़ की स्टार्टिंग करता है, ये चीज़ें टक्कर बहुत मारती हैं बीच में, जो 7-8 दिन का गैप होता है उसमें माइंड को पूरी तरह से कन्वर्ट कर देती हैं बहुत बड़ी। तो मैंने चीज़ें नोट करी है, करोड़पति इंसान भी अगर आता है तो जरूरी नहीं है वो करा पाए। हाँ, क्योंकि बाधाएं तो आती हैं, इसीलिए मैं किसी के घर पे कार्य नहीं कराता, ये मंदिर में होता है। और घर पे किसी के करा दे और कोई दिक्कत हो जाए, कोई नुकसान आ जाए, पड़ जाए बिना बात की, तो अधिकारी पहले दिन से खींच दूंगा उनको। जब ये कार्य का संकल्प कराऊंगा ना मैं, उसी टाइम उनको बुला लेता हूँ। फिर अमावस्या पे जो है उनको माता के सामने पेश करता हूँ, फिर माता को गायत्री देता हूँ। माँ ये इनके जो है, इन्होंने ये गायत्री करा के दी है इनके नाम की, और ये गायत्री को स्वीकार करो और इनको मुक्ति प्रदान। ऐसे होते हैं। अगले अमावस्या करा लो। हाँ, 9 दिन बाद। हाँ जी, वो आपका लेट होगा ना फिर। ऐसा है कि हमें उससे मतलब नहीं होता कितनी देर के है क्या है, हमें तो दिन से मतलब होता है। हमारा तो काम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट का है। तो गायत्री को हमने पहले ही करा ली, वो तो उस दिन तो खाली उनको देकर मुक्ति करानी है ना हमने, तो उसमें 2-3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। जी देखो, बात वो नहीं है कि मेरे से कराने वाली, ये एक जिम्मेवारी होती है जी। मेन चीज़ वही होती है, जब इंसान को सामने वाले को रास्ता ही नहीं पता होगा, करेगा क्या वो? जब उसके पास उतनी ताकत ही नहीं होगी कि आपके प्रेतों को बुला के वो मुक्ति दिला सके, या आपके प्रेतों को खाली बुला भी सके, तो किसको हवा में थोड़ी ना तीर मारेगा जी। आशीर्वाद तो जी देखो, आप किसी को जेल से छुड़वाओगे तो आशीर्वाद तो अपने आप निकलता है। जबरदस्ती वाला सौदा तो है नहीं कि हम इनको बोलेंगे भैया आशीर्वाद दे उनको। आपके दादाजी के टाइम का एक तो हवा हुआ, तो एक तरह से मतलब आपने अपने दादाजी को देखा है।
तो वही चीज़ है ना। अब वो उनसे भी पहले के हैं ये, आपके मतलब आपके आपके फादर के ताऊ हैं, चाचा ताऊ कुछ भी कह लो, बड़े हैं आपके फादर से। नहीं, वो बाद के, वो आपकी पीढ़ी के हैं। गया हुआ है जी। ऐसा है, आप अपने परिवार में ना देख कर अपने पूरे खानदान में देखो, अपना आप मिल जाएगा आप। उनका होगा या आपके दादाजी जो थे, आपके दादाजी कितने भाई थे? एक भाई और एक बहन। उनके परिवार में देखो, मैं बताता हूँ आपको। आपने एक पेड़ लगा दिया, एक ही जड़ थी ना वो, उसमें तना निकल गया, सुन लो पहले, उसमें तना निकल गया, उसमें टहनियाँ निकल गई, उसमें पत्तियाँ निकल गई, पेड़ तो एक ही है ना जी। किसी को भी हो सकती है कि पूरे खानदान में। ये नहीं कि खाली आपसे मैटर नहीं है ना, खाली आपका मैटर नहीं है ये। आपके फादर कौन से नंबर के हैं? सबसे छोटे। और जो सबसे बड़े हैं गुजर गए। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आराम से समझना कि सबसे पहली चीज़ तो जो ये चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं सबसे बड़े को, ठीक है। अगर बड़ा निकल गया, पूरी ज़िंदगी भुगतते अच्छा हुआ है तो उससे छोटे पे आ जाओ, फिर उससे छोटे पे आ जाओ, ऐसे चलता है। आपके देखने में ठीक लग रहा है ना आपको? मैं देखो, खाली पैसे से वैल्यू समझ रहे हो आप हर चीज की। हाँ, तो वो बात अलग होगी ना। लेकिन आप एक चीज देखो ना, किसी को मान लो एक इंसान के पास करोड़ों रुपए है, ठीक है, और उसके घर में कलेश है, वो या उसके शरीर में बीमारी है, ठीक है, तो परेशानी है जी। वो बीमारी के रूप में आई हुई है, वो कलेश के रूप में आई हुई है, किसी को पैसे के रूप में आई हुई है। ये सब चीज़ें मेरी नज़र में एक है, आपकी नज़र में सब चीज़ें अलग अलग। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ रुपए कमा के जाता है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों का नुकसान खा जाता है। कर्म तो दोनों ने करे ना। हाँ, 100%। ऐसा है, खाली देखो, ये बोलने की चीज़ें नहीं होती जी। मैं तो 12 साल से कार्य कर रहा हूँ, लोगों का करा रहा हूँ, तो मैंने लोगों का जीवन ना पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। तब किसी सामने वाले को मैं बोलता हूँ कि बेटा ये काम कर ले। मेरे को किसी के खर्चे से उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी जेब से तो लगाऊंगा नहीं ना। करना ही पड़ता है, और जितनी जल्दी करते हैं इंसान उतना ज़्यादा बेटर। अगर आपने ये चीज़ मान लो 10 साल पहले आपको पता होती, 20 साल पहले पता होती, तो आपने करा होता तो कुछ आज ज़िंदगी कुछ और होती है आपकी। लेकिन हाँ, वही बात है ना जी। ऐसा है, हर एक इंसान को ना इसका ज्ञान भी नहीं है। मेरे को ये किताबी ज्ञान नहीं है मेरे पास। ये तो जब लोग मेरे पास आए और माता ने जो रास्ता बताया, ये वो रास्ता है। तो मैंने किसी किताब में से नहीं पढ़ा हुआ कि भाई इस तरह कराना है, उस तरह कराना। माता ने बकायदा हर चीज़ बताई है, किस तरीके से क्या करना है, वो बताया, तब जाके कार्य होते हैं जी।
नहीं नहीं कुछ नहीं। जो ऐसा है वो तो खुद परेशान है। ऐसा है इंसान जब जिंदा होता है ना तब नहीं सोचता इन चीज़ों को, जब मरने के बाद भुगतता है ना प्रेत होने को तो पता चलता है प्रेत क्या चीज़ है। आपको पानी पिल रहा है, आपको पानी पीने को मिल रहा है नलके का, उनको पानी को मिल रहा है नालियों का, फर्क नहीं है क्या? पिंडदान से कुछ नहीं होता जी। पिंडदान तो खाली शांति के लिए होता है, किसी भी सामने वाले की आत्मा को बस शांति मिल जाए 2-4-6 महीने। पिंडदान परमानेंट समाधान नहीं है। रेत योनि में तो अपने आप चला जाता है, जो अधूरी मौत जाता है। जो इंसान अपनी मौत मरता है वो तो ऑटोमेटिकली जैसे ही 13वीं होती है ना उसकी, उसके बाद जैसे उसने कर्म कर रखे हैं स्वर्ग नरक जो भी भुगतना है भुगत के और आगे जाके जन्म ले लेता है उसी टाइम, जो खदोपनी मौत मरा हुआ है। नहीं तो इन्होंने क्या करा ये बताओ? कोई जानबूझ के कोई मरा हुआ है क्या? अगर मान लो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाए तो उसमें वो क्या कर सकता है ये बताओ? जरूरी थोड़ी ना हर इंसान आत्महत्या करके ही मर रहा है। हाँ तो दूसरे को नहीं बोल सकते ना आप। देखो इनका तो काम है जी, इनका काम है ये। ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। कोई किसी को एक बार बता दो, जो उनकी बातें आपको नहीं सुनाई दे रही, आपकी बातें उनको नहीं सुनाई दे रही, तो इसका कोई मतलब जब तक इस साथ में संबंध ही नहीं बनेगा, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, जो चीज़ आपको महसूस नहीं हो रही, क्या बोलोगे उसको? मेरे को भी देखो सीधी चीज़ है, ये ज्ञान पैदाइशी थोड़ी ना है जी। मैंने भी दुनियादारी के बीच में आप लोगों के बीच में रह गए तो सीखा है ये। पिंडदान का तरीका होता है, पिंडदान लोग बाग ना कहीं पे भी करा देते हैं जी। पिंडदान लोग बाग जो है हरिद्वार जाके करा देते हैं पिंडदान, लोग बाग जो है कहीं भी जाकर पिंडदान कराते हैं। पिंडदान ऐसे नहीं लगते। पिंडदान के लिए पूरी दुनिया के अंदर 3 ही जगह है इंडिया में ही। गया जी में सिर्फ वो इंसान पिंडदान करा सकता है जिसके माँ बाप भी मर चुके हों और सास ससुर भी मर चुके हों। वहाँ पिंडदान कराने का हकदार वो इंसान है खाली। हाँ तो लोगों को पता ही नहीं इन चीज़ों को, और उन चीज़ों को बाकायदा लेके जाया जाता है अपने घर से कि भाई चलो हमारे साथ। लोग बाग तो हवा में तीर मार रहे हैं, काशी में नहीं होता कुछ भी। उसके बाद दूसरी जगह है पांडु पिंडारा, वो है जहाँ पे पांडवों ने पिंड भरने के लिए जो है सोमती अमावस्या के लिए इंतजार किया था, लेकिन कर नहीं पाए थे वहाँ पे। तीसरा है कुरुक्षेत्र के पास पेहवा। बस ये 3 ही जगह हैं, बाकी तो कहीं भी चले जाओ। काशी में कौन कर रहा है बताओ? वो सब खाने पीने का जरिया है, कुछ नहीं है भाई। ऐसा है ये चीज़ें हवा में नहीं चल रही, देवी देवताओं के थ्रू चल रही है। हाँ 6 महीने 8 महीने 4 महीने। हाँ ओके ठीक है, जय माता। पूरा भेज दो ना, आपको दिक्कत क्या है? पूरा भेज दो फोटो। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आप दोनों भेज दो, कोई बात नहीं। अगर आपको आपने मोबाइल से खींच के तो भेजना है, कौन सा वहाँ से खिंचवा के भेजना है?
चलो कोई अभी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे पास कोई बैठे हुए हैं, मैंने उनको रोक के आपसे मैं बात कर रहा हूँ। क्षण की इंसान बॉम्बे से फोन कर रहा है। अरे आए होंगे आ रहे एक आध। परेशानी तो परेशानी है जी, अमेरिका से फोन आते हैं, लंदन से फोन आते हैं मेरे को। परेशानी के मारे तो भी क्यों रखी पाना चाहिए, जिसको समाधान निकल जाओ वो ये भगवान का। मकान नंबर बताना, मकान नंबर मकान नंबर 342 342। ये उनमें जो रहा वो पुराना तो उसमें तो छोड़ दिया, इस समय जो कुछ परमानेंट समाधान बताओ। सबसे पहले तो इसके मामूल तुम जगह जाप कराओ, के नाम मामूल कैसे होगा करा दो साहब। क्यों करिए जो आगे जो मकान है तो अपना प्राचीन मकान पीछे पलटा का लिया है, वो भी जो किसी जगह जाता है वो पकड़ाव हाँ जी। तो पंडित को ट्रेन में और फिर वो बाहर चले गए थे, उनका हमारा सारा लगा था वो हमने खरीद लिया था। कोई बात नहीं, उसे हाँ क्या करो। यूज कर रहे हैं हाँ मोटरसाइकिल। वो मकान के बाहर बना लिया। हाँ उसमें कोई और सेट हो तो वह देखते हो आप देख लो। जिसमें गाय भैंस बांधते हो। हाँ हाँ बाकी काम ना करूँगा। चलो यार दोस्तों का नाम पता है उसके? हाँ हम्म? हाँ दो चार का तो पता है। सारा के बता दियो, आज ये पे कभी भी बता दियो। हाँ एक तो सागर सागर बताया करता। जिस लड़के का नाम बताओगे उसके बाप का नाम लिखिए, समझ लो। हाँ विजय है एक का तो बाप का जैसे तो कि नाम नहीं। मोहित नाम के तो दुनिया भर के मिल जाएंगे। हाँ हाँ लेकिन मोहित सन ऑफ आजाद सिंह, आजाद सिंह हाँ ये यो की, समझ लो। ये की। अच्छा जिसकी उस तक उठा बैठी है उस लड़के का भी नाम और उसके बाप का भी नाम। उस समय पता है क्या करूँगा, मैं उन सबको एक एक करके ना इससे अलग पढ़ूंगा। अब या तो उनके मन में फर्क डालूंगा या इसके में डालूंगा। ये काम मैं कर सकता हूँ अपने यहाँ बैठे बैठे। वैसे ये ईब तो ऐसे बोल रहा है हमारे यहाँ का एक बात है, बोले नहीं क्यों भाई? ईद की बात छोड़ अपनी दो, समाधान जो मैं भी तो बताऊँ अपनी, मैं भी तो बताऊँ अपनी। ईद तेल लठाया पड़ा है। इससे पहले भी वो बोलता था कि मैंने उनका 1 साल 6 महीने हो गए ताल्लुकात छोड़ दिए, अपने मुँह से बता रहे। ये हम तो उसके साथ हांटते नहीं जी, हम वो मेरा काम है ना जी, मैं हाँ अपना बताऊंगा। भाई मारिया का जो कह है वाह भाई बात हम आप क्या कर धरेंगे। ये वो जाना वो ये हमने के बेरा भाई बाहर जाकर ना बात करा है या नहीं करता इस बात का। तो नाम उनके बाप का नाम लिखा है। हाँ लिखवा दे। पूछते रहो, लिखते रहो, उसके सामने बोलने की जरूरत क्या है। खाली हाँ, पूछते ना, रहो, बात बात हम पूछ लो अपना, ना वो भी बता देगा। लिखते रहो। हाँ बता देगा मतलब इलाज डालना मेरा काम।
क्योंकि जब तक ये संगत नहीं छूटेगी ना जी, संगत तो जब तक कुछ नहीं। मुझे पहले से बताया पर कुछ तरह पर भी मेरी बात मानी नहीं उसने। क्या हुआ ऐसा नहीं माँ बाप लगा बेवकूफ। आजकल के बालक ना भाई, उनसे बड़ा दिमागदार कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा, मरे विषय की क्या आदत है, कोई भी दिक्कत हो जाएगी ना, आगे रो के दिखा देगा, मासूम बच्चा पढ़ के दिखा देगा, ठीक है। पापा जी एक बार लगा लिखाड़ दूंगा उस मुसीबत पे, अगली बार फिर वही चलना चालू। मुझे बस होना ये घर में सुख शांति, बच्चे बच्चे ठीक है पंडित जी? हाँ ठीक है। ये तो छोटी मोटी घर में परेशानी आती है। कुछ नहीं है हमारे को, हम्म। हर चीज़ की हम कोई अपना वो- ये लगा लो, जब भी टेंशन बनती है ना, बस इन्हीं की वजह से बनती है। और एक ही चीज़ दिखाई देती है,